इसी खबर में मैं आपको बता दूं, जो नल आप देख रहे हैं, जिसकी स्थिति आप देख रहे होंगे, 1 महीना तकरीबन इस नल को लगे हुआ है। और देखिए मटेरियल किस तरह का लगा हुआ है, 1 महीने के अंदर ही बिल्कुल टूटा हुआ नजर आ रहा है। और ये भी खास बात बता दूं कि पास ही में अगली गली में जो नल लगा हुआ है उसका पीने योग्य पानी है, लेकिन इसका पीने योग्य पानी नहीं है। और साथ ही सुनिए, देखिए आवाज कैसी आ रही है, बिल्कुल टीन जैसी आवाज आ रही है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसी कॉलोनी में दूसरा प्राइवेट बोरिंग कराया गया, उसका पानी बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन ये पानी ऊपर ही पाइप ऊपर छोड़ दिए गए, इसलिए पानी खारी आ रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? फैज। कहाँ रहते हो? किसरोली रोड, गोल्डन गार्डन, कासगंज। गोल्डन गार्डन के पास। क्यों आए थे यहाँ पर? मैं बहुत ज्यादा प्यास लगा रही थी, मैं पानी पीने आया था, मुझे पानी पीते खाने उल्टी हो गई। अच्छा। मुझे अपनी वो नहीं करनी, मैं बीमार नहीं होना चाहता, मुझे वो वैसे ही मुझे वो हो गया था बीच में बीमार, इसलिए मैं अब नहीं होना चाहूंगा। नाबिया। नाबिया कहाँ रहती हो? किसरोली अड्डे पे। क्यों आई थी यहाँ? पानी पीने आई थी। पिया पानी? कैसा पानी है? पानी पिया था तो उल्टी हो गई। पानी सही नहीं है? नहीं। सरकारी धन का पूरी तरह से दुरुपयोग, साथ ही जिले को नंबर 1 बनाने के लिए IGRS प्रणाली को 1 नंबर पर कई बार लाया गया। क्या ऐसे ही IGRS या जन सुनवाई पोर्टल पर लोगों को जो सुविधा दी गई है उनका समाधान कराया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में कासगंज को नंबर 1 लाया जा रहा है? मैं बहुत बड़ा जिम्मेदारी से इस प्रश्न चिन्ह को लगा रहा हूँ। आदाब, A to Z इंडिया न्यूज पर मैं IGRS यानी जन सुनवाई पोर्टल से संबंधी एक खबर दिखाने जा रहा हूं, जहां पर एक नगर पालिका कासगंज से संबंधी एक शिकायत की गई थी, जिसका निस्तारण नगर पालिका की ओर से कर दिया गया है। आपको बता दूं कि एक ये नल लगा हुआ नजर आ रहा है, जो कासगंज के वार्ड नंबर 22 में लगा हुआ है। यहीं पर मेरा आवास है और इस आवास के बिल्कुल नजदीक में यहाँ पर हैंडपंप लगा हुआ है। सरकारी हैंडपंप लगने के बाद यहाँ पर जब IGRS की गई, जिस संबंध में शिकायत की गई कि इस नल का दूषित पानी है, खारा पानी है, पीने योग्य पानी नहीं है, जिस वजह से स्वास्थ्य संबंधी खतरा बढ़ गया है। तो IGRS के बाद नगर पालिका की ओर से इस नल का निरीक्षण किया गया। जो फिटर थे पंकज, उनसे मेरी वार्तालाप हुई। उस वार्तालाप के बाद उन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया। उसके बाद इसके नल का जो सैंपल लिया गया जल का, उसके बाद उन्होंने इस बात को तो स्वीकार किया है कि इस नल का पानी खारा है, लेकिन केवल इतना लिखने के बाद निस्तारण कर दिया गया। मेरे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता अबू सालिम, जो यहीं पर रहते हैं, उनका भी आवास है। इस तरह की IGRS शिकायत प्रणाली और निस्तारण प्रणाली पर किस नजर से देखते हैं? ये तो दूषित जांच है, क्योंकि जब उनके द्वारा सैंपल लिया गया तो इसमें पाया ये गया कि ये पानी दूषित है, तो फिर इसमें तो इसका समाधान होना चाहिए था, लेकिन आज तक तो कोई समाधान नहीं हुआ और प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर दिया गया। तो क्वेश्चन मार्क तो लगना लाजमी है। निस्तारण का मतलब कि या तो उसका समाधान किया जाए, और समाधान न करने के बाद केवल उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया, कन्फेस कर लिया कि खारा पानी है। और देखिए इस तरह से जिले में IGRS की जो रिपोर्टें हैं, जिला कई बार IGRS की रिपोर्ट्स के अनुसार कई बार प्रथम स्थान पर आ चुका है उत्तर प्रदेश में। क्या ऐसे ही निस्तारणों से जिले को नंबर 1 बनाया जा रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उत्तर प्रदेश सरकार के लिए मैं दे रहा हूँ। देखिए, और उसके बाद जब यहाँ ये नल इस तरह से पानी नहीं दे रहा है, पीने योग्य नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी खतरा बढ़ा हुआ है, उसके बाद यहाँ जो बच्चे निकलते हैं या किसी व्यक्ति ने गुस्से में इस नल को तोड़ भी दिया। देखिए क्या मटेरियल इसमें लगा हुआ है, किस तरह की इसमें लोहा लगा हुआ है, यानी कमजोर पूरी तरह से। यानी कि इसी खबर में मैं आपको बता दूं, जो नल आप देख रहे हैं, जिसकी स्थिति आप देख रहे होंगे, 1 महीना तकरीबन इस नल को लगे हुआ है। और देखिए मटेरियल किस तरह का लगा हुआ है, 1 महीने के अंदर ही बिल्कुल टूटा हुआ नजर आ रहा है। और ये भी खास बात बता दूं कि पास ही में अगली गली में जो नल लगा हुआ है उसका पीने योग्य पानी है, लेकिन इसका पीने योग्य पानी नहीं है। और साथ ही सुनिए, देखिए आवाज कैसी आ रही है, बिल्कुल टीन जैसी आवाज आ रही है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसी कॉलोनी में दूसरा प्राइवेट बोरिंग कराया गया, उसका पानी बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन ये पानी ऊपर ही पाइप ऊपर छोड़ दिए गए, इसलिए पानी खारी आ रहा है। सरकारी धन का करीब में है। जी, फैक्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ कॉलोनी में डाल दिया जाता है, इसलिए पानी जो है खारा आता है, ऊपर ही पानी बोरिंग छोड़ दिया गया है। सरकारी धन का 200 मीटर पे होता तो चल जाता। सरकारी धन का पूरी तरह से दुरुपयोग, साथ ही जिले को नंबर 1 बनाने के लिए IGRS प्रणाली को 1 नंबर पर कई बार लाया गया। क्या ऐसे ही IGRS या जन सुनवाई पोर्टल पर लोगों को जो सुविधा दी गई है उनका समाधान कराया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में कासगंज को नंबर 1 लाया जा रहा है? मैं बहुत बड़ा जिम्मेदारी से इस प्रश्न चिन्ह को लगा रहा हूँ। A to Z इंडिया न्यूज के लिए मैं मोहम्मद अयाज।